धोनी के एक दो नहीं बल्कि 4 तुरुप के इक्के बनाएंगे चैंपियन सीएसके को छठी बार। एमआई के खिलाफ हो गया सबसे बड़ा ऐलान। यार चेन्नई सुपर किंग्स कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ हैं, लेकिन फैसले आज भी महेंद्र सिंह धोनी लेते हैं। धोनी ने आईपीएल 2025 के पहले ही मुकाबले में बता दिया, सबको जता दिया, सबको समझा दिया कि चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली है। 4 तुरुप के इक्के पहले ही मुकाबले में दिख गए धोनी के, और उन तुरुप के इक्कों ने यह सुनिश्चित कर दिया कि वो छठी बार चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को बनाएंगे ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ये दावा क्यों मैं कर रहा हूं वो मैं आपको समझाऊंगा पूरे तफसील से, पूरे विस्तार से, एक एक बिंदु स्पष्ट करूंगा। लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं वो कौन से 4 तुरुप के इक्के हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बड़े तुरुप के इक्के की, तो वो नूर अहमद है। ये ट्रम्प कार्ड रहे पहले मुकाबले में। 4 ओवर में 18 रन खर्च किया, 4 विकेट निकाले, मुंबई इंडियंस के बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा, घुटनों पर लाया, अपने आगे नतमस्तक करवाया। अगर मुंबई इंडियंस को 150 के इर्द गिर्द चेन्नई सुपर किंग्स ने रोका है इस पिच पर, तो उसमें नूर अहमद का बड़ा योगदान रहा। बात करें दूसरे तुरुप के इक्के की, तो वो खालिल अहमद रहे। इस खिलाड़ी ने भी बेहतरीन गेंदबाजी की। यहां पर खालिल अहमद के स्पेल पर नजर डालेंगे तो 4 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेट निकाला। वहीं तीसरे खिलाड़ी रहे रचिन रविंद्र, बल्लेबाजी खास ये करते हुए आ रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में बेहतरीन प्रदर्शन था, वहां का प्रदर्शन यहां पर कंटिन्यू करना, इस कठिन पिच पर अंत तक बने रहना, टिके रहना, मुकाबले को समाप्त करना दिखाता है इस खिलाड़ी में खासियत और काबिलियत खास है। रविचंद्रन रविंद्र ने 65 रन बनाए, 45 गेंदों पर 2 चौके और 4 छक्के मारे। बात करें चौथे तुरुप के इक्के की, तो वो रविचंद्रन अश्विन रहे। हालांकि कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा, 4 ओवर में 31 रन देकर 1 विकेट, लेकिन ये इस बार ट्रम्प कार्ड पिक चेन्नई सुपर किंग्स के लिए होने वाले हैं। बड़े बड़े मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स को जिताने वाले हैं। अगर हम बात करें इस बार छठी बार चैंपियन बनने की, तो ये चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले ही मुकाबले में स्पष्ट कर दिया कि वो किस रणनीति के साथ उतरने वाले हैं। देखिए, हर एक टीम अपने घरेलू मैदान पर कुल 7 मुकाबले या 8 मुकाबले खेलती है, और चेन्नई सुपर किंग्स चेपॉक की पिच पर 7 मुकाबले खेलेगी। और अगर आप प्लेऑफ में सुनिश्चित करना चाहते हैं अपना क्वालिफिकेशन, तो मिनिमम आपको 8 मुकाबले जीतने होते हैं। 8 आप जीत गए तो आपका कंफर्म हो जाता है क्वालिफिकेशन। तो अगर आप चेपॉक की पिच को पहले ही मुकाबले में देखे होंगे तो पिच स्लो थी, स्पिनरों की मददगार थी। मुंबई इंडियंस का एक युवा स्पिनर आता है, 3 विकेट निकाल कर जाता है। नूर अहमद 4 विकेट अपनी झोली में डालते हैं। खालिल अहमद स्पिनर नहीं है, 3 विकेट लेकर जाते हैं। क्यों लेकर जाते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा, और खालिल अहमद क्यों ट्रम्प कार्ड पिक है, खालिल अहमद इस संस्करण में क्यों प्रभावित करने वाले हैं, वो भी मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। देखिए, ये चेपॉक की पिच स्लगिश पिच रहेगी इस बार। अभी ये पहला मुकाबला है, थोड़ी सी फ्रेश विकेट थी, उसके बावजूद यहां टर्न बहुत था। अगर पिछले संस्करणों को देखेंगे तो वहां चेन्नई सुपर किंग्स चूक करती थी। चूक ये कि पहले कुछ मुकाबलों में ये फ्लैट डेक हुआ करती थी, पहले कुछ मुकाबलों में बल्लेबाजों के मुफीद पिच हुआ करती थी। लेकिन इस बार ऑक्शन टेबल पर रणनीति महेंद्र सिंह धोनी की साफ थी कि चैंपियन बनना है। तो पहले ही मुकाबले में उन्होंने क्या किया, स्लगिश पिच बनवाई, स्पिनरों के मुफीद ये चेपॉक की पिच दिखी, जिस वजह से ऑक्शन टेबल पर अश्विन भी झोली में गए, नूर अहमद भी झोली में आए, और 3-3 स्पिनरों के साथ पहले से ही रणनीति स्पष्ट थी कि ये टीम उतरने वाली। इवन 4 स्पिनरों को भी ये खिला सकते हैं अगर चेपॉक की पिच इसी तरीके से आगे खेलती गई और सूखती गई। तो आप समझ सकते हैं नूर अहमद इस बार कितने बड़े ट्रम्प कार्ड पिक होंगे। पिच जितनी पुरानी होती जाएगी उतना नूर अहमद जैसे गेंदबाजों को मदद करेगी। वहीं खालिल अहमद की बात करें तो देखिए, कटर्स का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। इनकी गेंद फंस कर आती है, इनकी गेंद रुक कर आती है, और ऐसी पिचों पर ऐसे गेंदबाजों को हिट कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। जहां पर पहला मुकाबला आपने देखा 3 विकेट निकाला, अभी आगे मुकाबले होने दीजिए। खालिल अहमद यहां पर बहुत बेहतरीन गेंदबाज साबित होने वाले हैं। खालिल अहमद का ही आईपीएल 2025 होने वाला है, स्पष्ट तौर पे आप लिख कर ले लीजिएगा। तीसरे खिलाड़ी रचिन रविंद्र। इस टीम में अगर आप बल्लेबाजी देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ इसी उद्देश्य से लिया जाता है उन खिलाड़ियों को कि स्पिन का बेहतरीन बल्लेबाज हो। ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान है, रिटेन होते हैं, और अक्सर भरोसा चेन्नई सुपर किंग्स इनके ऊपर इसी वजह से दिखाती हुई आई है कि स्पिनर को ये वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे बेहतरीन अंदाज में और सबसे तेज तरीके से खेलते हैं। पहला मुकाबला इस पिच पर अगर महेंद्र सिंह धोनी की सीएसके जीतती है तो रचिन रविंद्र की तूफानी पारी की बदौलत जीतती है। तो रचिन रविंद्र, ऋतुराज गायकवाड़ जैसे स्पिन के बेहतरीन खिलाड़ी
बहुत इंपैक्ट छोड़ने वाले हैं। और सचिन रविंद्र जो पिछले संस्करण में उतने सफल नहीं हो पाए थे, इस बार पहले ही मुकाबले में दिखाया कि उनके अंदर काबिलियत खास है, वो स्पिन को बेहतरीन अंदाज में खेल सकते हैं और ये इस साल खास प्रदर्शन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए चेपॉक के मैदान पर करने वाले हैं। वहीं चौथे खिलाड़ी को मैंने पहले ही बता दिया, आर अश्विन। पहले मुकाबले में कुछ खास प्रदर्शन नहीं आया इस खिलाड़ी का, लेकिन आप मानकर चलिए बात, ये खिलाड़ी बल्लेबाजी से भी छाप छोड़ेगा चेपॉक के मैदान पर। जब जरूरत होगी तो इनको ऊपर भेजा जाएगा, एंकरिंग की भूमिका भी ये निभा सकते हैं और फिर स्पिन गेंदबाजी और स्पिन के पिच आर अश्विन से बेहतर खिलाड़ी, बेहतर गेंदबाज आपको कहां मिल सकता है। तो ये जो 4 खिलाड़ी हैं, ये ट्रम्प कार्ड पिक हैं, ये धोनी के तुरुप के हैं जो चेन्नई सुपर किंग्स को चेपॉक में हर एक मुकाबले जिताएंगे। 7 मुकाबले अगर चेन्नई सुपर किंग्स जीतती है तो फिर एक ही काम हो जाता है कि बाकी बचे हुए मुकाबलों में से 1 या 2 मुकाबले जो विरोधी खेमों के घर में होंगे, उनको जीतना होगा और चेन्नई सुपर किंग्स जीतना जानती है और इस तरीके से वो प्लेऑफ में पहुंचेंगे। प्लेऑफ में पहुंचने के बाद न चेन्नई सुपर किंग्स कभी रुकी है न रुकने वाली है और छठी बार चैंपियन वो बन सकते हैं। दावेदारी पहले ही मुकाबले में ठोक डाली है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा इस बार सीएसके चैंपियन बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि धोनी का यह आखिरी संस्करण होगा और पूरी तैयारियों के साथ चेपॉक के मैदान पर चेन्नई सुपर किंग्स की सेना दिखी है। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।